नमस्कार, अमरुजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हाल ही में आपने एक विवाद लगातार जो है वो सुर्खियों में है कि आखिर किस तरीके से आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी टीम की मालकिन की तरफ से कैसे एक पाकिस्तानी प्लेयर को जो है वो खरीदा गया और उसी को लेकर पूरा जो विवाद है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। दरअसल मामला है पाकिस्तान के प्लेयर अबरार अहमद को लेकर और सनराइजर्स हैदराबाद की जो को कंपनी है सनराइजर्स लीड, वहां पर काव्या मारन की तरफ से जब बोली लगाई जा रही थी प्लेयर्स के लिए तो उसमें अबरार अहमद को जो है वो खरीदा गया। इसी के बाद से पूरा विवाद यहां पर खड़ा हो रहा है क्योंकि कहा यह जाता है कि आईपीएल के अंदर एक अघोषित सा नियम है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को 2009 के बाद कभी भी आईपीएल के लिए जो है उन तमाम फ्रेंचाइजी मालिकों की तरफ से नहीं खरीदा गया है। बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड के अंदर जहां जहां पर भी इन तमाम फ्रेंचाइजी मालिकों ने इस तरीके की टीमों को अगर लिया है, वहां पर भी पाकिस्तान के प्लेयर्स को पूरी तरीके से अवॉइड किया गया। लेकिन काव्या मारन ने जो किया उसके बाद जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयदीप जी हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। एक अघोषित नियम अभी तक रहा है आईपीएल का कि 2009 के बाद जिस तरीके की टेंशंस लगातार पाकिस्तान के साथ भारत की रही हैं, तब से पाकिस्तान के प्लेयर्स को ना खरीदा जाए। लेकिन ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद के अंदर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी को पेरेंट कंपनी अगर विदेश में बैठकर काव्या मारन जब इस तरीके का वो करती हैं, तो लोगों के कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को लेकर और फिर वो जो राष्ट्रभक्ति वाला जो मसला है उस पर उसे लेकर जो है सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी काव्या मारन को जो अबरार अहमद ही सबसे ज्यादा सुटेबल लगे? देखिए, क्या है कि इस वक्त जितने भी दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर जगहों पर जो भारतीय समूह की फ्रेंचाइज हैं वो उनके स्वामित्व है कई सारे उसमें, चाहे वो कैरिबियन प्रीमियर लीग हो, वहाँ भी आपको कलकत्ता की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, वो चाहे आपको जो एसए लीग है साउथ अफ्रीका की, उसमें भी अधिकांश फ्रेंचाइजीज मुंबई से लेके चेन्नई से लेके सभी की फ्रेंचाइजीज, लखनऊ से लेके सबकी फ्रेंचाइजीज वहाँ पर जो है उनकी फ्रेंचाइजी के ही वहाँ की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके मालिक हैं यहीं की कंपनियों के। जो अमेरिका में लीग हो रही है उसमें भी इसी तरह से है, मुंबई की भी है, बाकी भी टीमों की है, मतलब 3, 4, 5 यहाँ तक की अलग अलग फ्रेंचाइजीज अलग अलग जगहों पर वो कर रही हैं। इसी तरह से जो 100 होता है जो आपका इंग्लैंड की लीग है एक तरह से, वो थोड़ा फॉर्मेट उनका अलग है, T20 लीग नहीं है, लेकिन वो 100 से के नाम से जो लीग उनकी हो रही है उस लीग में भी कई सारी भारतीय फ्रेंचाइजीज उसमें ओनर्स हैं। उसी में सनराइजर्स हैदराबाद की जो सन ग्रुप है उस ग्रुप की कंपनियां हैं, उस ग्रुप से जो है अलग अलग फ्रेंचाइजीज ले रखी उन्होंने। तो वहाँ पर सनराइजर्स लीड्स के नाम से, लीड्स के जो वहाँ का शहर है, वहाँ की जो फ्रेंचाइजी है उसकी मालिक काव्या मारन की कंपनी है। वहाँ पर जो बोली लगी उसमें उनको अबरार अहमद को उन्होंने खरीदा है। हालांकि उनके अलावा अभी जो लीक्स हो रही हैं उनमें मैक्सिमम जगहों पर जो भारतीय वो हैं वो इस तरह की बोलियां नहीं लगाई उन्होंने किसी पाकिस्तानी को। बाकी टीमों में है लेकिन हमारे उस जो ओनर हैं उनमें नहीं है। ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इस तरह की बातें भी चल रही थी कि शायद पाकिस्तान जो है अपने खिलाड़ियों को इंग्लैंड की लीग में भेजेगा नहीं, वो इस तरह पर विचार कर रहा है। ये सारा जो विवाद का उस समय विवाद हुआ था, उस विवाद के समय इस तरह की बातें चल रही थी कि पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देगा या उसमें खेलने नहीं भेजेगा, क्योंकि उसमें 100 में तो सभी जो टीमें हैं उनके जो मैक्सिमम मालिक हैं वो जो ग्रुप है वो भारतीय हैं, तो इसलिए हम भारतीयों का बहिष्कार करेंगे। तो बहिष्कार करने की बात की थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सारे खिलाड़ी उनके बोली में शामिल हुए और उनमें से सिर्फ एक जो खिलाड़ी खरीदा है सनराइजर्स ने, अब उसी पे सारा बखेड़ा हो रहा है। ये ज़रूर है कि यहाँ पर आप जो विरोध कर रहे हैं और वहाँ पर जो कंपनी है, अब अगर ऐसे आप देखने जाओगे तो ऐसी बहुत सारी भारतीय कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देंगी, जहाँ पर आप यहाँ पर तो कुछ और होता है लेकिन दूसरे देश में जाकर आपका जो वो होता है वो दूसरी तरह से बदल जाती हैं चीज़ें। ये ज़रूर है कि एक पॉपुलर खेल है, इसलिए हम आप जो है इस पर चर्चा और विवाद कर रहे हैं। लेकिन इसमें जैसे ही जो बीसीसीआई से जब पूछा गया कि भाई क्या आपको कार्रवाई करनी चाहिए, तो बीसीसीआई का कहना है भाई कि हम भारत में क्रिकेट जो चल रहा है उसके वो हैं और उस दुनिया के क्रिकेट में कौन क्या खरीद रहा है। अगर भारतीय लीग जो है आईपीएल, उसमें ये टीमें किसी पाकिस्तानी को खरीदी हो तो वहाँ हम कार्रवाई करने, या भाई जब विवाद हुआ तो बांग्लादेश के खिलाड़ी को हटाने की जब बात आई तो आईपीएल ने कहा तो रिलीज किया ना। लेकिन आप किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे लीग में वहाँ का बोर्ड जो करा रहा है उस बोर्ड के फैसले में बीसीसीआई दखल देगा, इसकी कोई संभावना दिखती नहीं। हाँ, इस पर हल्ला जो होगा वो चल रहा है। वो सारे लोग जो मुस्तफिजुर को हटाने की मांग में इकट्ठा हुए थे, एकत्र हुए थे,
उस तरह के सभी लोगों को, और उसमें भी कुछ एक जो संत बाबा थोड़े पीछे रह गए थे वो इसमें अपना मौका देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अब हम बहुत सारी चर्चा कर लेकिन रहे हैं। दरअसल लोगों को आपत्ति यह है कि अगर ये स्थितियां हैं तो फिर आप उन सेंटिमेंट्स को कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, आप बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे तो एक अलग मसला है, लेकिन अगर आप देश के बारे में अगर बात करेंगे, वही जो है वो अबरार हैं, वो कैसे भारत को लेकर, भारत की तरफ से पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशंस को लेकर कैसे वो मजाक उड़ाते हैं फील्ड के अंदर। और बहुत लंबी बात नहीं है जो अभी आप दोनों देशों के बीच में टेंशन हुई, आप बिजनेस को बाहर ले जा सकते हैं, अपने बिजनेस को आप ग्लोबल बना सकते हैं, लेकिन आप उन टेंशंस को कैसे भूल सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार सोशल मीडिया पर तैर रहा है, या फिर लोग जो सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये सवाल उनसे पूछना जाएगा और ये काव्या मारन को अब ये फेस करना पड़ेगा, लगातार फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उस पूरी फ्रेंचाइजी का अगर कोई चेहरा है तो वो खुद काव्या मारन है। आपको हर मैच में, हर लीग में जहां पर उनकी फ्रेंचाइजी खेल रही होती है वो दिखाई देती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस सवाल का सामना उनको पूरे आईपीएल के दौरान करना पड़ेगा। ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला विवाद नहीं है। आप के पास ऐसा भी नहीं है कि भाई आप एक तर्क ये दे सकते हैं कि भाई कि वहां पे कोई भारतीय खिलाड़ी रहता नहीं है, भारतीय खिलाड़ी होते नहीं, हमें जरूरत थी और वहां पर यही हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखाई दिया इसलिए हमने ले लिया। लेकिन क्या इसके रिप्लेसमेंट दूसरे नहीं हो सकते थे? क्या भारत और पाकिस्तान, अगर भारत के खिलाड़ी तो खेलते नहीं है, पाकिस्तान के खिलाड़ी के अलावा क्या और किसी देश में इस तरह का स्पिनर आपको नहीं दिख रहा था? ये सवाल तो सारे उनसे जरूर पूछे जाएंगे और ये जायज सवाल भी है। डेनियल विटोरी का ये कहना है, जो उनके कोच हैं ये सनराइजर्स लीड्स के, हाँ उन्हीं वही देख रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमको एक स्पिनर की आवश्यकता थी जो बेहतर हो, और उस लिस्ट में जो है वो अबरार सबसे ऊपर थे। तो लिस्ट में और जो स्थानीय वहां पर जो गेंदबाज थे वो उनका ऑप्शन उतना बेहतर जो है वो टीम को नहीं लग रहा था, इसलिए अबरार को मौका जो है वो दिया गया। इसके इतर सवाल ये चलिए अपने डिफेंस में अगर डेनियल विटोरिया टीम के उसमें जो है ऑप्शन दे रहे हैं, तो क्या काव्या मारन या उनकी जो लीड जो टीम है क्या वो इस पर विचार करेगी कि अबरार को जो है वो बाहर किया जाए? वो निजी तौर पर क्या उस पर वर्क कर सकती हैं? अभी तो मुझे तो बहुत संभावना दिखती नहीं। हाँ देखिए, इस तरह के उदाहरण रहे हैं जब फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी आपस में किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है समझौता करती हैं और अलग हो जाती है। जो हम अभी ब्लेसिंग मुजरबानी का देखें, जो कि पीएसएल में थे, वो पीएसएल छोड़कर आ रहे हैं यहाँ खेलने के लिए आईपीएल में, लेकिन वो ब्लेसिंग मुजरबानी एक रिप्लेसमेंट के तौर पर पीएसएल में ज्वाइन हुए थे। दरअसल वहां पर शमार जोसेफ जो कि वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज हैं, वो उनकी बोली लगी थी, उन्हें बेस प्राइस में खरीदा गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। इस्लामाबाद यूनाइटेड और समर जोसेफ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तौर पर, क्योंकि उनकी बहुत बोली लगी नहीं, उनको बेस प्राइस में इस्लामाबाद ने खरीदा था, तो उन्होंने आपसी सहमति से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। क्यों अलग हुए वो पीसीबी ने आज तक नहीं बताया, ठीक, न ही समर जोसेफ की तरफ से कुछ आया, और उनकी जगह पर एज अ रिप्लेसमेंट ब्लेसिंग मुजरबानी वहां गए थे। तो कुछ उस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग अगर सनराइजर्स की तरफ से और अबरार की तरफ से होती है और दोनों अलग हो जाते हैं, तो एक संभावना दिखती है। इसमें ईसीबी कोई इंटरवीन करेगा उसकी संभावना मुझे दिखाई नहीं देती है। ईसीबी उनको हटाने को कहेगा, जैसा कि भारत में आईपीएल के लिए बीसीसीआई ने कहा, ऐसी संभावना मुझे नहीं दिखाई देती। हाँ, काव्या मारन की तरफ से, उनकी कंपनी की तरफ से, उनकी फ्रेंचाइजी की तरफ से और अबरार की तरफ से आपस में बातचीत करके कोई रास्ता निकाल के दोनों अलग अलग हो जाएं तो अलग मुद्दा है। ईसीबी की तरफ से कहा जाएगा कि आप इनको रिलीज कर दीजिए, इसकी संभावना नहीं है। पाकिस्तान को तो फिर शायद मिर्ची लगे इसके बाद, अगर अबरार को बाहर कर दिया जो रहमान के लिए इतना परेशान हो रहे थे। बिल्कुल, अगर अबरार को वहां से बाहर कर दिया गया किसी भी तरह से, भले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ जाए, तो उसमें फिर अबरार को पाकिस्तान में बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, खासतौर से नकवी जी की तरफ से, जो कि लगातार ही बहुत सारा मरहम लगा लेकर घूम रहे थे मुस्तफिजुर के लिए। तो फिर अबरार को चूंकि ईसीबी नहीं कह रहा है, ईसीबी रिलीज करने को नहीं कह रहा है, फ्रेंचाइज जो चल रही है 100 उसका बोर्ड नहीं कह रहा है, फिर अबरार ने किस बात पर सरेंडर कर दिया, फिर उनके इस पर सवाल शुरू हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें आपको बहुत सारा मसाला दिखाई देगा आगे भी। बिल्कुल, और इंतजार जो है वो काव्या मारन का या सनराइजर्स की तरफ से भी या सन ग्रुप से भी जो है वो देखने को मिलेगा कि उनकी तरफ से इसे लेकर क्या कुछ कहा जाता है। लोग जिस तरीके से सवाल लगातार पूछ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या अबरार के अलावा कोई और विकल्प जो है वो सनराइजर्स के पास नहीं हो सकता था, या फिर सिर्फ ये दलील देना कि सनराइजर्स हैदराबाद और सनराइजर्स लीड्स पूरी तरीके से अलग हैं,
क्या ये दलील जो है वो तमाम सनराइजर्स हैदराबाद के जो फैंस हैं क्या वो स्वीकार करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। जयदेव जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, और आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।